फोर्थ ईयर फर्स्ट सेमेस्टर तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट आई वुड बी डूइंग इन माय करियर। एंड जब लास्ट हाफ आता है ना, तो जब क्लिक करा कि नहीं यार अब तो यही करना है, उन्होंने ले ऑफ करना स्टार्ट किया। एंड बिकॉज लाइक स्विगी ने मोस्टली एक्सटर्नल हायर कर रखे, एज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, सो उन्होंने जितने भी एक्सटर्नल सबको फायर करना स्टार्ट कर दिया। जो 1 मंथ का टाइम होता है, यू हैव 1 मंथ ओनली विद योर नोटिस पीरियड। एंड सडनली मेरे को स्विगी उन्होंने बोला कि हैव टू नो यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नाउ, एंड अब तुम्हारे को डर लग रहा है अंदर से, ठीक है। सो रिक्रूटर लाइक कि नहीं यार मैं देख लेगा, मतलब वो ऐसा वाला एटीट्यूड होता है ना, मतलब कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि हाँ यार कम से कम ये था, जब कोई नहीं था ना तो ये खड़ा था। एंड वो वाला जो मोमेंट होता है ना, जिसके चलते मैं रिक्रूटर के साथ आज भी जुड़ा हूँ। So my name is Chirag. I was very mischievous person and मेरी मम्मी लाइक हमेशा गुस्से में मुझे मारती रहती थी। लाइक मेरे आदत थी कि मतलब कोई चीज़ मेरे को अगर दिख जाए ना, सो आई वुड बी लाइक कि आई वांट दिस, लाइक द वैसी चीज़ होती थी। सो एंड स्कूल लाइफ की अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा सा मैं स्टूडेंट टाइप में था, क्योंकि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि वो वाला साइड मेरा बाहर को दिखे। मैं घर पे वो मिशीवियस साइड जो था मेरा, वो स्कूल टाइम में कम होता था। सो आई वॉज लाइक मोर इनटू स्टडिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। ये सब हमारा वो चलता रहता था। हम शाम को बस ये होता था कि 5 o'clock जैसे ही हुए मतलब क्रिकेट खेलने जाना है, नो नथिंग कि खाना खाया नहीं खाया, वो 1 hour के लिए जाना है तो जाना है, और फिर रात से पहले वापस आते थे। दिस हाउ लाइक माई चाइल्डहुड वॉज। इफ़ आई टॉक अबाउट माई ड्रीम, सो मैं बचपन से ही पायलट बनना चाहता था। जैसे जैसे बड़े होते गए समझ आने लगे कि नहीं यार अभी मतलब मैंने साइंस ली थी सोच के, बट समहाउ मतलब मेरे को लगा इसमें ज़्यादा स्कोप है, सो इट चेंज्ड। कोडिंग में अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो 4th ईयर में हुआ ये था कि आई अप्लाइड फॉर द जॉब्स जो हमारी कॉलेज में आ रही थी। एंड आपको आई थिंक कॉलेज में ऐसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की यार मुश्किल से 2-3 ही जॉब्स होती हैं। आई ऑल्सो सॉ कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सो आई वेंट इनटू सम ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पे मैं थोड़ा लर्न किया कोडिंग को लास्ट फ्यू मंथ्स में। एंड अभी सोचे कि 4th ईयर फर्स्ट सेमेस्टर तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट आई वुड बी डूइंग इन माई करियर। एंड जब लास्ट हाफ आता है ना, तो जब क्लिक करा कि नहीं यार अब तो यही करना है। एंड दैट इज़ लाइक जब मैंने TCS में ऑफ कैंपस जॉब ली तो उससे मेरा मतलब एक मुझे हेड स्टार्ट मिल गया करियर में। दैट हाउ इट स्टार्टेड। और फिर मैंने TCS ज्वाइन करी एंड द लोकेशन आई वॉज लॉटेड वॉज इन वाराणसी UP. That was a bummer actually for me because like I was staying in NCR for the whole life and now I have to commute to like Varanasi as a place. So they were all temples only if you know about it. That was a great experience actually because like I in TCS actually they have 3 branches. So luckily I got coding there. I was being part of the team. I got early on projects, good projects to learn and grasp my skills, and my lead and my team was very helpful in teaching me the new technologies they were using at their site. So that is how my career started, and I was there for 2 years there. So after 9 months I have to return to a hometown because COVID situation started. So I was there for a whole 9 months and it was a very great experience for me because like if TCS wasn't there in my life, so I wouldn't be here right now. I reached around 2 years, so I had to change because there was no new learning right now in my career. So what I thought was like कि change करते हैं job, देखते हैं market में क्या है. So I started looking forward for the job and तो 3-4 मैंने like I got the offers and everything, and then I got upon like Recro. Why I chose Recro was because like so there were 2 reasons. One was the compensation obviously जो कि होता ही है, and second was कि उन्होंने मेरे को Swiggy as a client दिया. And that was a really like I think great experience for me and as well as for my resume as well, क्योंकि मेरे को आगे जाके यार वो नाम आपको ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग इट हाईलाइट्स ऑन इट, क्योंकि अभी AM मार्केट में आया है, सो डेफिनेटली जॉब्स कम हो गई हैं। इट्स लाइक ट्विटर ने जैसा करा है, दे आर लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ और फिर उनको डेवलपर्स की नीड ही नहीं है, उतने रिसोर्सेज की नीड ही नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर फायरिंग इट पीपल एंड ये भी हो रहा है कि वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो इट ब्रिंग्स इन अ चैलेंज। बट एट दी अदर हैंड अगर आप सोचोगे सो विदाउट द डेवलपर्स और विदाउट दी गाय हैंडलिंग इट प्रॉपरली, सो उसके बिना भी काम नहीं हो सकता। वो चीज़ होती है ना रिफाइनिंग एंड एवरीथिंग, वो एक डेवलपर ही कर सकता है। लाइक कोडिंग में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू एक्यूमुलेट ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर तो उसको चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स व्हाट आई थिंक। इफ आई टॉक अबाउट इन Swiggy, so I got the best manager there. So he was a really great guy and he never like made us feel like कि यार हम external employees हैं या कुछ भी है,
एंड यू नो हमारी टीम जो थी हमारी ऑटोमेशन टीम थी, मतलब दे वर वेरी हेल्पफुल कि अगर मुझे कुछ काम में हेल्प है तो वो बंदा सोचता है ना कि यार क्यों हेल्प करे, मतलब कि हमारी जॉब खा सकता है या कुछ दिमाग में थोड़ा बहुत भी आता है, बट नो नेवर आई फेल्ट कि मतलब स्विगी में मुझे ये वाली दिक्कत आई है। इवन द टीम एंड इवन द वर्क वॉज गुड, मीन्स लाइक मतलब मेरे थोड़ा डिफरेंट था फॉर अ चेंज, बिकॉज आई वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नाउ आई हैव टू डू ऑटोमेशन एज वेल। एक मेरा नया वो डोमेन ऐड हो गया था लाइफ में, सो दैट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट या मेरे को एक्सपीरियंस वाइज वाज वेरी गुड इन स्विगी। सो आई डेफिनेटली मेरे पास उसके लिए कोई पॉइंट्स नहीं है। आई जस्ट वांट टू से लाइक रेक्रो अगर एज अ ऑर्गेनाइजेशन में बोलूँ ना, सो आई वॉज रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज लाइक यू नो HRs लाइक पीपल एवरीवन वाज वेरी काइंड एंड यू नो वेरी हेल्पफुल होते हैं। मुझे अगर कोई परेशानी होती है ऑलवेज लाइक कॉल देम and they easily take up the calls like whenever like you know they are free and everything, and even call back if they're not free that time. Like when we have any problems we can talk to them easily, and you know I'm feel very like मतलब यार टेंशन कम हो जाती है, मतलब बात करने में ना फिल्टर आउट ईजी हो जाता है कि जो मन में है ना बोल पा रहे हैं। आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ रेक्रो वॉज वेरी लाइक यू नो डिलाइटफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एज ऑफ नाउ, क्योंकि I faced many challenges in my career, like in these 2 years of tenure working with the client. So ये होता था कि यार अगर नहीं हो पा रहा ना, so I had something कि रेक्रो मेरे पास है that can easily provide me with a different company if I want to change. So एक back of the thought ना तुम्हारे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं आता कि काम नहीं हो रहा या फिर काम अच्छा नहीं है, you know about it, मेरे को चेंज करना है। तो they very helpful people, they find you different company within some टाइम फ्रेम, एंड फिर उससे काफ़ी हेल्प हो जाता है। अभी ले ऑफ स्टार्ट हुए थे लास्ट ईयर, सो जैसी कोविड ने हमारी इतनी सैलरीज बढ़ा दी ITs की, सो दे हैव टू नॉर्मलाइज लाइक यू नो एवरीथिंग इन द टाइम फ्रेम। सो व्हाट हैपेंड वाज लाइक दैट्स हाउ कि उन्होंने ले ऑफ करना स्टार्ट किया, एंड बिकॉज लाइक स्विगी ने मोस्टली एक्सटर्नल हायर कर रखे एज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, सो उन्होंने जितने भी एक्सटर्नल सबको फायर करना स्टार्ट कर दिया विद टाइम पीरियड टाइम फ्रेम। तो वो कह रहा था कि they asked me, my manager even asked me, like he tried his best from his side कि यार नहीं हो पाया, but like basically they fired all the people by March. So I was like around November also I was also about to change only कि I wanted to change the client something. Luckily what happened was they asked me to like you know revoke my contract कि मेरा स्विगी से ख़त्म हो जाए। So that is how कि मैंने कंपनी सर्च किया, and Recro was really helpful। मतलब वो वाला पार्ट जो है ना, जो 1 month का टाइम होता है, you have 1 month only with your notice period, and suddenly मेरे को स्विगी उन्होंने बोला कि आप टू नो you're not part of the contract now, and अब तुम्हारे को डर लग रहा है अंदर से, ठीक है। सो रेक्रो लाइक कि नहीं यार मैं देख लेगा, मतलब वो ऐसा वाला एटीट्यूड होता है ना, मतलब कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि हाँ यार कम से कम ये था जब कोई नहीं था ना, तो ये खड़ा था। एंड वो वाला जो मोमेंट होता है ना जिसके चलते मैं रेक्रो के साथ आज भी जुड़ा हूँ, मेरे को 2 साल हो गए। आइडली में 2 साल में चेंज कर लेना चाहिए था मुझे, बट मैं इसलिए कंटिन्यू करा क्योंकि दैट वाज वेरी हेल्पफुल टाइम कि जो लास्ट ईयर मैं दिसंबर में फील कर रहा था ना ऑनेस्टली, वो जो मेंटल टेंशन प्रेशर जो आ गया था मेरे सर पे एक टाइम पे कि यार नहीं यार अब जॉब नहीं लगी, सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज आई नीड टू पे द लाइक यू नो हाउस होल्ड का सब चीज़ें अब EMI सब दे रखी है, तो वो टेंशन आ जाती है। बट रेक्रो ने मेरे को काफ़ी इंटरव्यूज़ लाइनअप करवाए काफ़ी कंपनीज के साथ कि इवन तो अगर मेरे एक में नहीं भी हो पाया, मेरे पहले 3 में रिजेक्ट भी हुआ फर्स्ट राउंड में इवन, क्योंकि यार थोड़ा टेंशन एंड वो होता ही है। सो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, एंड वो मुझे खुद ही हेल्प करता रहता कि इवन गिव मी द कोर्सेज की मतलब यार कि आप थोड़ा कोर्स कर लीजिए, या फिर दे इवन हायर्ड वन प्रोफेशनल जिसने मेरे को थोड़ा जावा एंड SQL जिसमें मैं थोड़ा वीक था लिटिल बिट, उसमें मेरे को वो भी कराई इन्होंने ट्रेनिंग। वो मेरे साथ बैठ के आई थिंक 4-5 क्लासेस ने मेरे साथ ली है, एंड ही ट्रेंड मी एक्चुअली। ये 2 hours वो बैठा मेरे साथ, एंड तो मेरे को वो एक टॉपिक समझाता था, फिर नेक्स्ट डे मुझे बोलता था कि यार कोई क्वेश्चन दो लेके आओ, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन ब्रिंग टू हिम। तो मुझे काफ़ी हेल्प करा। SQL मेरे को बेसिकली मेरी काफ़ी वीक है क्योंकि मैंने MongoDB में ही काम किया था प्रीवियसली, अगर डेटाबेस का थोड़ा आइडिया हो तो वहाँ से थोड़ा मेरा शिफ्ट करना मुश्किल था क्योंकि मैंने इतना काम नहीं किया, सो ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस रेक्रो का जो एक्सपीरियंस है, इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा यू नो बूस्टअप किया, एंड यू नो इवन मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी है, तो आई कैन स्टे इन दैट कंपनी फॉर अ लॉन्गर टाइम। इफ़ आई टॉक अबाउट इट ऑनेस्टली, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि व्हेन यू वर्क इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन ना MNC, तो फील होता है कि थोड़ा बहुत फेवरेट्स में हो तो तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, ये सब चीज़ें। बट द बेस्ट पार्ट मेरे को जो यहाँ पे लगा इट वॉज कि मुझे कभी डिफरेंशिएशन फील ही नहीं हुआ। मतलब वही बात हो जाती है कि व्हाट आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट रेक्रो इज लाइक दे लिसन
they help us and they like you can call them whenever you need them. Basically वो फंडा है. तो I think कि वो एक बेस्ट पार्ट है रेक्रो का कि how they help us in a career and also like the brands, the companies basically if I talk about, तो काफ़ी अच्छी companies they have lined up with. So that also really helps कि मतलब तुम्हें पता है कि if you go in that organization तुम्हारे पास बहुत सारे clients हैं and you have the option to कौन से client के साथ काम करना चाहते हो. तो that is also a very easy going process कि तुम्हारे को जैसे हम मेरे को यार कल्ट फिट में जाना था कभी, सो आई कैन आस्क माई कंपनी टू चेंज माई क्लाइंट कि मतलब मुझे 1-2 महीने पहले बताना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट या दे कैन हेल्प मी आउट कि मुझे कल्ट फिट में जाना है, सो आई कैन गेट दैट जॉब ईजिली. एंड क्योंकि कल्ट फिट में अगर मैं डायरेक्टली जाना चाहूँ तो दैट मेक्स अ बैरियर एक्चुअली फॉर मी. इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो बीइंग द पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग. तो व्हाट दे आर हेल्पिंग अस आउट इज रेक्रो कि यार वो एक तुम्हें प्लेटफॉर्म देने बेसिकली, you know they take the rounds and also client rounds भी होते हैं हमारे. After that you get shortlisted and you know work with the client. And उसमें हमारा एक और benefit ये भी होता है कि आज maybe not in my resume कि मैं resume में लिख सकता हूँ कि I worked with them and I would also have an like you know एक great learning experience हो जाता है, exposure हो जाता है कि you know we worked with those guys and you know आगे जाके काफ़ी हेल्प करता है. बिकॉज यू नो जब तुम जर्नी में चल रहे हो यू नेवर नो कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें याद हो जाती है और कौन सी चीज़ें हेल्प हो जाती हैं आगे. इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट रेक्रो.